बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। अब इस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स ए बी और सी दिए गए हैं, तो इनकी मदद से हमने जो दिए गए सवाल हैं उनको सॉल्व करना है और साबित करना है कि ये जो सवाल हैं ये मतलब एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो अब हमने साबित करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं हैं। तो चलें अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ए प्लस सी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और सी प्लस ए जो है वो राइट हैंड साइड है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है ए प्लस सी के और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है सी प्लस ए के। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस सी। तो ए प्लस सी है यहाँ पर, तो यानी कि सबसे पहले यहाँ पर ए का मैट्रिक्स आएगा, ए की वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू जो है वो है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। अब पहले ए था तो हमने ए का मैट्रिक्स पुट कर दिया है, अब प्लस है यहाँ पर प्लस का साइन डाल देंगे। अब यहाँ पर सी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम सी का मैट्रिक्स सी की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1 और 0 0 और 0 -2 3 और 1 1 और 2। अब जिस तरतीब से यहाँ पर दिया गया था ए प्लस सी, इसी तरह हमने पहले ए का मैट्रिक्स पुट किया, फिर प्लस का साइन डाला, उसके बाद सी का मैट्रिक्स सी की वैल्यू पुट कर दी है। अब इनमें प्लस का साइन है तो इट्स मीन कि इनको प्लस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लिख देंगे। जैसे यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है -1। 1 प्लस इंटू -1 2 प्लस 0 3 प्लस 0 प्लस 0। उसके बाद है 2 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस इंटू -2 3 प्लस इंटू -2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 और -1 और +1 -1 और +1 और 0 प्लस 2। अब यहाँ पर ब्रैकेट जो है क्लोज कर देंगे। अब जब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में से 1 माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 2 और 3 में 0 प्लस होगा 3। इसी तरह फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा और जब 3 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 1 और 1 2 और जब ये माइनस होंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो जो ए प्लस सी का है वो ये आंसर आ गया है। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड मालूम करेंगे जो कि है सी प्लस ए। तो अब सी प्लस ए यहाँ पर लिखेंगे। अब सबसे पहले सी है तो सी का मैट्रिक्स पुट कर देंगे यहाँ पर जो कि है -1 0 0 और 0 -2 और 3 और 1 1 2। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन डाल देंगे। उसके बाद ए का मैट्रिक्स है, ए दिया गया तो ए का मैट्रिक्स पुट कर देंगे जो है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। जिस तरतीब से सी प्लस ए दिया गया था इसी तरह हमने सी प्लस ए का मैट्रिक्स पुट कर दिया है। अब इनको जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
-1 और +1, -1 +1 और 0 + 2, यहाँ पर आ जाएगा 0 + 3, 0 + 2, -2 और +3, +3, 3 + 1, 1 + 1, 1 + (-1) और 2 + 0। अब जब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जब ये माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 में से 1 माइनस होगा 0, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 3 + 0 + 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। जब ये माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 + 1 4 और 1 + 1 2 और 1 + (-1) जो होगा ये माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2। C + A का आंसर जो आ गया है वो ये है। तो अब ये चेक कर लेते हैं कि दोनों आंसर जो हैं इक्वल हैं कि नहीं। अब A + C का आंसर है 0 2 3 2 1 4 और 2 0 2 और यहाँ पर जो C + A का आंसर है वो भी है 0 2 3 2 1 4 और 2 0 2। इसका मतलब है कि जो A + C का आंसर है वो C + A के आंसर के इक्वल है, दोनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A + C = C + A, hence proved लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है A + B इक्वल है B + A के। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है A + B के और राइट हैंड साइड जो इक्वल है वो है B + A के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है A + B, तो A + B की जगह हमने A और B की वैल्यू जो है A + B यहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो अब इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को लिख लेंगे। 1 + 1 2 + (-1) 3 + 1 2 + 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 + (-2) 1 + 2 1 + 3 और -1 + 1 और 0 + 3। अब जब इनको मज़ीद हल करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 2, यहाँ पर जब ये माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 3 + 1 4, 2 + 2 4 और जब ये माइनस होंगे प्लस माइनस माइनस होंगे तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 + 2 3 और 1 + 3 4 और यहाँ पर जब ये माइनस होंगे यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 + 3 यहाँ पर 3 ही रहेगा। तो इस तरह हमने A + B जो है मालूम कर लिया है। अब नेक्स्ट है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है B + A। तो अब हम B + A को सॉल्व करेंगे। तो B और A की जगह हमने B और A का मैट्रिक्स पुट कर दिया है। अब इसको मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 -1 और +2 -1 +2 1 + 3 2 + 2 -2 और +3 2 + 1
अब यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1, 1 प्लस इंटू -1 और 3 + 0। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1 2। जब ये माइनस होंगे, -1 और +2 जो हो गए, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3 + 1 4 और 2 + 2 4, -2 और +3 यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2 + 1 3, 3 + 1 4 और यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3। इस तरह हमने b + a को भी सॉल्व कर लिया है। अब इनके आंसर जो है मैच कर लेते हैं कि ये इक्वल हैं कि नहीं। a + b का आंसर है 2 1 4 4 1 3 4 0 3। तो b + a का आंसर भी है 2 1 4 4 1 3 और 4 0 3। इट्स मीन कि ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a + b इज इक्वल टू b + a। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 है a + b इंटू b + a और इक्वल है ये 2a + b के। तो सबसे पहले हम a + इंटू b + a को सॉल्व करेंगे। तो a + अब यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट में है b + a, तो यहाँ पर लिख देंगे b + a। अब यहाँ पर सबसे पहले हम b का मैट्रिक्स पुट करेंगे जो कि है 1 -1 और 1 2 -2 और 2 और 3 1 3। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद a का मैट्रिक्स पुट कर देंगे जो कि है 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। अब जब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 -1 और +2 और 1 + 3। यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 1 प्लस इंटू -1 और 3 + 0। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 2। उसके बाद ये जब माइनस होंगे -1 और +2 यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3 + 1 4 और यहाँ पर अगेन आ जाएगा 4, यहाँ पर आएगा 1। उसके बाद 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 प्लस इंटू -1 जो है ये माइनस हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इस तरह b + a का जो है ये आंसर आ गया है। उसके बाद अब जो b + a का आंसर आ गया उसे a में प्लस कर देंगे। अब सबसे पहले a है तो a का मैट्रिक्स यहाँ पर पुट कर देंगे। a का मैट्रिक्स है 1
2 3 2 3 1 और 1 -1 और 0। अब b प्लस a का जो आंसर आया था उसको हम इसमें प्लस कर देंगे। b प्लस a का आंसर है 2 1 4 4 1 3 4 4 0 3। b प्लस a की जगह हमने b प्लस a का जो आंसर आया उसे पुट कर दिया है। अब इसको मज़ीद हल करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 2 + 1 3 + 4। भी हम यहाँ पर आ जाएगा 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 और +0 और 0 + 3। यहाँ पर ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 3 और 2 + 1 फिर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 7 और 6 3 + 1 4। उसके बाद 1 + 3 फिर 4 और 4 + 1 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और 0 + 3 यहाँ पर 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर आंसर आ गया है a प्लस इंटू बी प्लस ए का। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि है 2a + b। तो यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे पहले। a है तो a का मैट्रिक्स यहाँ पर पुट कर देंगे। a का मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 और 2 3 1 2 3 1 और 1 -1 0। यहाँ पर a का मैट्रिक्स पुट कर दिया। अब उसके बाद प्लस b का मैट्रिक्स है 1 -1 1 1 -1 और 1 2 -2 और 2। उसके बाद है 3 1 और 3। अब जब इसको मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 और इस मैट्रिक्स में के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1 2 × 2 2 × 3। यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 2 × 3 2 × 1 2 × 1 और यहाँ पर आएगा 2 × -1 और 2 × 0। अब प्लस का साइन यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद b का मैट्रिक्स लिख देंगे। अब इसको वैसे ही लिख देंगे 1 -1 और 1 2 -2 और 2 और 3 1 और 3। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 2 3 6 4 6 और 2 1 2 और फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा -2 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 1 -1 और 1 2 -2 2 और 3 1 3।
अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 4 प्लस इंटू -1 और यहाँ पर आ जाएगा 6 + 1 4 + 2 और 6 प्लस इंटू -2 और 2 + 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3 और -2 + 1 और 0 + 3। अब जब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इनको जब प्लस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3, जब ये माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 6 + 1 7 और 4 + 2 6 और जब ये माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2 + 2 4 और 2 + 3 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर -1 आएगा क्योंकि जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस है, उसके बाद यहाँ 3 आ जाएगा। तो 2a + b का आंसर ये आ गया है। तो a प्लस इंटू b + a का आंसर है 3 3 7 6 4 4 5 -1 और 3 और 2a + b का आंसर भी है 3 3 7 6 4 4 5 -1 और 3। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आंसर जो हैं इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ मैट्रिक्स ए एंड बी, अगर मैट्रिक्स ए और बी ये दिए गए हैं तो फाइंड यानी कि मालूम करें। अब हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब इन दो मैट्रिसेस की मदद से हम इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है 3a - 2b। तो सबसे पहले हम 3 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो उनके आंसर आ जाएंगे उनको हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले ए का मैट्रिक्स क्या दिया गया है, मैट्रिक्स ए है 1 -2 और 3 4। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 3a 1 -2 3 और 4। अब जब 3 को की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 3 को 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3 × 1 3 × -2 और 3 × 3 3 × 4। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 3 1 3 और यहाँ पर आ जाएगा -6 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। अब आगे है 2b। तो पहले b का मैट्रिक्स लिखते हैं। b का मैट्रिक्स है 0 7 और -3 और 8। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 0 2 × 7 और 2 × -3 और 2 × 8।
अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर आ जाएगा -6 और यहाँ पर आ जाएगा 16। तो 3a है, 3 -6 9 और 12 और 2b है 0 14 -6 और 16। तो अब हम इनको माइनस कर देंगे। क्वेश्चन है 3a - 2b, तो अब इन दोनों जो आंसर आए हैं इन दोनों आंसर्स को जो है माइनस कर देंगे आपस में। यहाँ पर 3a - 2b की जगह हमने 3a का जो आंसर आया है उसको पुट कर दिया है और उसके बाद 2b का जो आंसर आया है उसे पुट कर दिया है। यहाँ पर माइनस का साइन था तो यहाँ पर माइनस का साइन डाल दिया है। अब जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 0 -6 और -14, उसके बाद 9 माइनस इंटू -6, उसके बाद 12 और -16। अब जब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से 0 माइनस होंगे तो यहाँ पर 3 रहेगा। अब -6 और -14 जो है यहाँ पर आ जाएगा -20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा -4। इस तरह 3a - 2b का आंसर है 3 - 20 और 15 -4। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम a का मैट्रिक्स लिख देते हैं। a का मैट्रिक्स है 1 -2 और 3 और 4। तो सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो पहले 2a है तो 2a 2 1 और 2 इंटू -2 2 इंटू -2 और 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4। टू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -4 और 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 8। ये 2a का आंसर है। अब जब 2a का ट्रांसपोज लेंगे, अब ट्रांसपोज पहले भी इसका ले सकते हैं। अगर पहले ट्रांसपोज लेके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी इसका आंसर ठीक है। अगर पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ट्रांसपोज ले लें तब भी इसका आंसर वही आएगा। तो अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि हम रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर अगर ये कॉलम है तो इसे रो बना देंगे, अगर ये कॉलम है इसे रो बना देंगे और इस कॉलम को भी इसी तरह रो बना देंगे। तो 2a का ट्रांसपोज है 2 6 -4 और 8। तो अब 2a का ट्रांसपोज जो है हमने मालूम कर लिया। इसके बाद 3b का ट्रांसपोज अब हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने b का मैट्रिक्स लिखा है और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 3b, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 0 और 3 इंटू 7, 3 इंटू -3 और 3 इंटू 8। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 21 और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 24। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 3b का ट्रांसपोज।
तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो 0 और -9, उसके बाद 21 और 24। तो 2A का ट्रांसपोज भी ले लिया और 3B का भी ट्रांसपोज हमने ले लिया है। अब सवाल था 2A का ट्रांसपोज और -3B का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम 2A का ट्रांसपोज लिख लेंगे, जो है 2, 6, -4 और 8, माइनस का साइन डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद 3B का ट्रांसपोज जो आया है हमारे पास, वो है 0, -9 और 21 और 24। अब इनमें माइनस का साइन है तो हम इनको माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 -0 और 6 माइनस इंटू -9 और -4 और -21, 8 -24। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जब 2 में 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -25 और यहाँ पर आ जाएगा -16। तो ये इसका आंसर है। 2A का ट्रांसपोज और -3B के ट्रांसपोज का आंसर है 2, -15, -25 और -16।